तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला एग्जाम्पल। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमसे सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है ग्रीन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो, ग्रीन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख इन ₹10 पर शेयर। मतलब एक शेयर हमारा कितने का है, ₹10 का है। लाइन करता हूँ, ₹10 का। ऑफ these 6,000 equity shares issued as fully paid to vendor for purchase of building। ठीक है, तो कोई बिल्डिंग परचेज करी होगी, उसको हमने 6,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹5। ठीक है, ₹5 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप and payable 2 on application, 1 on allotment and 1 on first and final call and 1 on second call। अब मेरी बात समझना ध्यान से। देखो, मैं सारा क्वेश्चन लिखता हूँ नीचे इसके। इशूड 6,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, मतलब 6,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, वेंडर को, किसको करे हैं, वेंडर को। अब आगे देखो, 8,000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, और 8,000 हमने टोटल सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर इशू करे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹5 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप। अब मेरी बात समझना, यहां पर हमारा एक शेयर कितने का है, ₹10 का है। एक शेयर हमारा ₹10 का है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर हमसे यह बोला गया है कि पहली साल हमने केवल ₹5 कॉल किए हैं। ठीक है, पहली साल हमने केवल ₹5 कॉल किए हैं, मतलब ₹5 कॉल्ड अप। ये पैसा हम मंगा रहे हैं। अब जो बाकी के बचे हुए ₹5 है ना, उसके बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम सब ₹5 पर देखेंगे। अब हमारी एंट्री बनेगी वो केवल ₹5 को देखते हुए बनेगी, क्योंकि वो कॉल्ड अप है, वो पैसा हम मांग रहे हैं पब्लिक से। ठीक है, नेक्स्ट। ₹2 एप्लीकेशन, ₹1 अलॉटमेंट और ₹1 फर्स्ट कॉल और ₹1 हमारा सेकंड कॉल, 2,111। तो चलो, 2,1,1 फिर एक और 1। ठीक है, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल हो गई, ये 4 चीजें हो गई हमारी। अब क्वेश्चन के अंदर दोबारा हो, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, देखो ध्यान से। द अमाउंट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ दी शेयर्स वर। अमाउंट हमें कैसे कैसे मिला है, देखना ध्यान से। जो 6,000 इक्विटी शेयर थे, द फुल अमाउंट वॉज रिसीव, मतलब इनका हमें पूरा का पूरा पेमेंट रिसीव हो गया है। ठीक है, इधर देखना। अब इसको हम शो कैसे करें, देखो, ये 6,000 शेयर्स थे हमारे किसी के पास। ठीक है, तो इन लोगों ने हमको सारा का सारा पैसा दे दिया। ठीक है, 6,000 शेयर जिन पे थे उनने हमें सारा का सारा पैसा दे दिया। अब नेक्स्ट, 1,250 शेयर ने हमें केवल ₹4 इक्विटी शेयर के दिए हैं। अब देखो ₹4 कैसे कैसे दिए हैं, 1,250 है, उन्होंने हमें केवल ₹4 दिए। तो ₹4 देखो कैसे कैसे दिए होंगे, ₹2 एप्लीकेशन के दे दिए होंगे, ₹1 अलॉटमेंट का दे दिया होगा, ₹1 फर्स्ट कॉल का दे दिए होंगे। तो देखो, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब इसने यहां तक हमें पेमेंट दे दिया है और इसने सेकंड कॉल का पेमेंट हमें नहीं दिया है, जो कि हमारा कितना होना है, जो कि हमारा ₹1,250 होना है। कैसे, 1,250 शेयर है और सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी ₹1 की है। ठीक है, 1,250 का शेयर है,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमारी 1 रुपए की है, तो ये कितना हो गया 1250 रुपए ये हो गए, जो कि इसने हमको नहीं दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। 500 शेयर ₹3 पर इक्विटी शेयर, मतलब 500 शेयर पर हमको केवल 3 रुपए मिले, तो इधर आ जाओ लिखते हैं 500 शेयर्स। 3 रुपए कैसे मिले हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन के मिल गए थे और 1 रुपए यहाँ पे हमको अलॉटमेंट का मिल गया था, तो मतलब ये हो गया देखो 2 और 1 3। तो ना इसने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, ना इसने हमको सेकंड कॉल के पैसे दिए। अब देखो नेक्स्ट। अब है 250 रुपये पे हमको केवल 2 रुपए रिसीव हुए, ठीक है। 250 शेयर्स पर हमको केवल 2 रुपए रिसीव हुए हैं, तो मतलब 250 शेयर्स और केवल 2 रुपए, मतलब केवल एप्लीकेशन मिला होगा। और प्रोसीजर हमें जैसे ही चलता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। तो मतलब इसने इसके बाद भी हमें कोई पैसा नहीं दिया। तो अमाउंट लिख लो अब कितना कितना है। 500 पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 500 इंटू 1, तो ये 500 रुपये यहाँ आ गया। 500 ऑफ सेकंड कॉल, और ये 500 रुपये भी इधर आ गया। 250 इंटू 1, तो ये 250 रुपये इधर आ गए। 250 इंटू 1, तो ये 250 रुपये भी यहाँ आ गए। और 250 इंटू 1, और ये 250 रुपये भी यहाँ, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसकी बच्चों को ना एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एंट्री किसकी बनेगी, सबसे पहले एंट्री बनेगी जो इसने परचेज करी है बिल्डिंग, कितने, बिल्डिंग 10 रुपीज़ पर शेयर ऑफ 6000 इक्विटी शेयर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, सॉरी, फर्स्ट एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। 6000 शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर लेके चलेंगे हम फर्स्ट एंट्री में, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में हम 10 रुपये लेके चलेंगे, तो ये कितना हो गया 60,000। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, ठीक है। ये तो बिल्डिंग हमने जो परचेस की थी उसकी बात होगी। अब अगली एंट्रीज हमारी कैसे स्टार्ट होंगी, तो देखो ध्यान से। देखो सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनती थी, सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो कितने शेयर हैं, शेयर कितने हैं 8000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 8000 है कि नहीं है, 8000 यहाँ लिख दो। और अब आपका उस पर कितने पैसे हैं, उसे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन के, तो एप्लीकेशन है 2 रुपए की, तो बच्चा पार्टी ये हो गया हमारा 16,000, सेम 16,000 यहाँ आ गया। नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम वही 16,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए और सेम वही 16,000 हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अलॉटमेंट हमारी 1 रुपए की है,
और शेयर है हमारे 8,000। तो ये हो गया हमारा 8,000 रुपये और 8,000 रुपये ही यहाँ आ गया। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 8,000 तो पहले यहाँ लिखो। अब टेबल में आ जाओ फटाफट। अब टेबल में आके ये देखो कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट पर हमको 250 रुपये नहीं मिले हैं, तो मतलब ये कॉल सिनेरियो है अलॉटमेंट के लिए। ठीक है ना, आ जाओ इधर। तो यहाँ लिखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 250, ये आ गया। इसमें से लेस कर दो तो ये 7,750। ठीक है, चाहो तो कॉल से मत लिखना, 750 750 दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब लिखते हैं हम फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक है, अब किसकी एंट्री लिखेंगे हम? अब लिखेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 8,000 रुपये ये, फर्स्ट कॉल 1 रुपये की है तो मतलब ये 8,000। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो 8,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। अब ये देखते हैं फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला है। देखो, 500 तो ये नहीं मिले, 250 ये नहीं मिले, तो मतलब 750 रुपये नहीं मिले। ठीक है, कितने नहीं मिले? 750। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7,250। अब नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, सेम 8,000 ये, 8,000 ये। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख लेना, आखिरी कॉल है ना ये। 8,000 रुपये थे, एलिट देखो कितने का है। तो कॉल से नहीं दे रहे बच्चों हमारा 1,250, 500, 250। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 250, 250, 1,500, 2,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये कितने पैसे हो गए? ये हो गए तुम्हारे 2,000। तो ये हो गए 6,000 रुपये। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी forfeited 750 equity shares on which less than 4 rupees per equity share has been paid. Pass journal entries in the book of company। तो देखना ध्यान से, मेरी बात को समझना।
कंपनी ये कह रही है हमसे कि जिन शेयर्स ने 4 से कम पैसे दिए हैं हमें, मतलब 2 रुपये एप्लीकेशन है, 1 रुपये अलॉटमेंट है, 1 रुपये फर्स्ट कॉल है, अगर फर्स्ट कॉल तक जिसने हमको पे कर दिया है तो उसके शेयर को हम फॉरफिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब देखना ध्यान से, ये 6000 शेयर है, तो 6000 शेयर वालों ने हमें फर्स्ट कॉल तक पेमेंट दिया है। ठीक है, मतलब 4 रुपये इसने हमको दिए हैं। ठीक है, देखो 2 रुपये ये दिए, एक ये तो 2 और 2 4 हो गए। अब जो 1250 शेयर्स हैं, ठीक है ना, इन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है, तो बच्चों इसके भी यहाँ पर 4 रुपये कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखो ना तो हम 6000 को फॉरफिट करेंगे, ना हम 1250 को फॉरफिट करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको 4 रुपये तक का पेमेंट दे दिया है, मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल तक पेमेंट हमको कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट, ये वाले शेयर्स 500 शेयर्स ने 2 रुपये दे दिए हैं, 1 रुपये दे दिया है, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब 4 रुपये से कम पेमेंट किया है, इसने हमको 3 रुपये पे किए हैं, तो ये फॉरफिट होगा। और फिर 250 भी फॉरफिट होगा क्योंकि इसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 500 और 250, 750 शेयर्स हमारे फॉरफिट होंगे। ठीक है, 750 शेयर्स हमारे फॉरफिट होंगे, तो एंट्री क्या बनेगी फॉरफिट की हमारी, देखो मैं बताऊँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to calls in एरियर अकाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएंगे, सबसे पहले तो जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो हम 750 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं शायद से, हाँ, तो हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, हम 750 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, गारंटीड कर रहे हैं, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, हम कितने पैसे मांग रहे हैं, हम उनसे केवल 5 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, हम उनसे 5 रुपये मांग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो 750 का 5 में 0, 3750। अब देखते हैं कॉल से एरियर कितना है, मतलब हमको कितना पेमेंट नहीं मिला, तो देखो इधर आ गए, ये आ गए 500 तो यहाँ नहीं मिले। ठीक है, 500 यहाँ नहीं मिले, तो ये 1000 हो गए। अब नीचे का टोटल कर लो, 250 250 500 और 250 750 और 1000 1750। कॉल से रेट कितना हो गया हमारा 1750 ये, और फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 2000। ठीक है, ये कितना आ गया 2000, तो ये थी हमारी फॉरफिट की एंट्री। अब देखना ध्यान से, और इसकी जगह पर हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कब लिखते, जब लिखते हम ये सारी चीज़ें, जब हम यहाँ पर अपना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते। तो जब हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया है ना, तो हमको फॉरफिट की एंट्री में 2 कॉल्स इन एरियर लिख के टोटल अमाउंट यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो शेयर्स है ना, फॉरफिट करते टाइम इतने पोर्शन को दिमाग में रखना, ऊपर का सारा भूल जाना। ठीक है, इतने पोर्शन को याद रखना, बाकी का सारा भूल जाना। ओके।